से पहला वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य है पति का कि इस विवाह के साक्षी कौन कौन है? विष्णु भगवान महाराज की पूजा कराए, स्वर्ग का अग्नि हवन हुआ, जल रहा है, धुआं निकल रहा है, देख रहे हैं। ब्राह्मणगण जो हम लोग बैठे हैं, इस विवाह के इस बात को आप लोग जरूर समझेंगे। इस जीवन सारे विवाह प्रकरण सब कुछ लोग इस पर नहीं सोच पा रहे हैं। अपने आप में नहीं रहना है, इनको भी समझना है, इनको भी समझना है, अग्नि को भी समझना है कि इसके साक्षात व्यवस्था में हमने इस काम को किया, इस बात को माना और दो चार बातों के लिए अपने आप को बिगाड़ देना, आज समाज दूषित हो गया क्योंकि कोई किसी को मान नहीं। ठीक है, तो ये वर कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा काम का अधिकार तो आपका है, उनका कुछ नहीं है। इसलिए ये काम आप ही को करना होगा। ये देवी ब्राह्मणगण, बंधु बांधवगण और पांचवी शुद्ध और ध्रुव तारा। चूंकि रात में शादी होती है तो ध्रुव तारा जैसे अचल है, इस तरह से इस अचल बात को आप लोग जरूर मानिए, इसको कभी भूले नहीं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, ये इसके बाद तीसरा वाक्य है कि तुम सदैव अपना चित्त मेरे अनुकूल रखना, हमारे उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, मैं जो कुछ कहूँ उसे जरूर अपने हृदय में रखना और मेरे नियम के अनुसार अपने हृदय को चलाना है, तभी ना व्यवस्था चलती है। तो इसलिए और चौथा वाक्य है कि मुझे जिस प्रकार से संतोष हो उसी कार्य को करना, संतोष भी मुझे हो ऐसा होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं तो करना। माता पिता भाई बंधु का आदर भाव रखना, सदा मेरे इस तरह से इस वचन का जरूर पालन करना। ठीक है, और पांचवा है फिर कहते हैं बिना पत्नी प्रथम धर्म, बिना पत्नी का धर्म भी नहीं हो सकता, इसलिए तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, मेरी छाया बन जाओ, बाई अग्नि मेरी छाया बन जाओ। वासे हाँ, छाया भी बन जाओ। लड़की कमाएगी तो लड़की के पास ही रहेगा। हाँ, वो भी अपनी माँ को दे सकती है। लड़की अपनी माँ को देखिए, इसकी भी तो माँ है, हाँ, वो भी इनकी भी माँ, इन्हीं की माँ है। अगर लड़की कमाकर अपनी माँ को देने लगे तो निश्चित तौर पर व्यवस्था और सुंदर हो जाएगी। चलिए आप आइए कुर्सी। हाँ।